नमस्ते। बीएससी होम साइंस थर्ड ईयर बीकानेर यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का आपका जो थर्ड ईयर का कोर्स है उसका आज आखिरी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और आज के टॉपिक के साथ ही आपका यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे केयर, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में, और यह क्या क्या कार्य करती है और किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में हम आज जानेंगे। केयर का फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, और इस स्लाइड में आप देखिए केयर का जो लोगो है वह दिखाया गया है और इसमें विभिन्न हैंड्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, यानी यह लोगों के लिए चलाया जाने वाला एनजीओ है जो लोगों के भले का कार्य करता है। केयर के बारे में अभी हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने युद्ध में जो पीड़ित लोग थे उनको सहायता देने के लिए उनको भोजन और दवा के अलावा अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी। लेकिन आज भी यह संस्था विभिन्न देशों को खाद्य सामग्री, विटामिन, पोषक पदार्थ एवं कृषि कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री पहुंचाती है। इसके अलावा यह शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। हमारे देश में इस संस्था ने 1950 में कार्य करना आरंभ किया था और 1961 में इस संस्था के द्वारा हमारे देश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया और इस कार्यक्रम का आरंभ स्कूल के गरीब बच्चों के लिए किया गया था और हम मिड डे मील कार्यक्रम जो है वह हमारे देश में बहुत अधिक पॉपुलर है, जिसको पोषाहार कार्यक्रम भी कहा जाता है। और भारत के कई प्रांतों में यह योजना चल रही है और यहाँ पोषाहार पहुंचाने का कार्य आज भी केयर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाने में भी इस संस्था का योगदान अत्यधिक सराहनीय रहा है। केयर के कार्यों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इसका पहले कार्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि केयर जो है वो यूनिसेफ की सहायता और सहयोग से कुपोषित माताओं और बच्चों के लिए दूध पाउडर, सोयाबीन का दूध जो कि बहुत पौष्टिक होता है, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन व अन्य पोषक तत्व होते हैं, वह अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है। इसके अलावा केयर के द्वारा स्वास्थ्य, पोषण एवं चिकित्सकीय सेवा हेतु भी सहयोग दिया जाता है। इसके कार्यों के अंतर्गत आता है जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है या जिसे कि व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम कहा जाता है, उसके द्वारा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना ताकि वे कुपोषण के शिकार ना हो और उनका स्वास्थ्य जो है वह अच्छा बना रहे। इस क्षेत्र में केयर काम करता है। केयर काम के बदले अनाज, जिसे कि फूड फॉर वर्क कहा जाता है, इस योजना के अंतर्गत जो मजदूर कार्य करते हैं
उनमें अनाज बांटने का कार्य भी करता है। इसके अलावा शिक्षा के लिए, विशेषकर विज्ञान की शिक्षा के लिए केयर विभिन्न उपकरण, पुस्तक और मशीनों की निःशुल्क व्यवस्था करता है, विशेषकर स्कूल्स में। और इसके अलावा केयर चिकित्सकीय शिक्षा और उसमें सुधार लाने हेतु भी विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराता है। इसके अलावा दवाएं, जिसमें विशेष रूप से जो विटामिन की गोलियां और विटामिन के डिफरेंट डोजेस जो होते हैं वो दिए जाते हैं, या आयरन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो टीके हैं उनकी भी व्यवस्था या केयर के द्वारा की जाती है। इन उपकरणों, दवाओं आदि का प्रयोग सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किया जाता है। यहाँ कुछ इमेजेस मैंने आपके साथ में शेयर की है, जो कि केयर की संस्था के द्वारा जहाँ विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं उन जगहों पे ली गई है। तो यहाँ आप देखिए कि कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल की ड्रेस पहने हुए हैं, और आरंभिक शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि ये बच्चे बहुत गरीब होते हैं और इन्हें मिड डे मील प्रोग्राम के तहत स्कूल में भोजन करने को मिलता है, इसलिए ये भोजन के लालच में स्कूल जाते हैं, और वहाँ साथ साथ में इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वह भी पूरी हो जाती है, और साथ ही इन्हें पौष्टिक भोजन भी प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा चित्र है यहाँ दिखाया गया है, उसमें आप देखिए कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, जो कि इस तरह से एक कार्टन आता है, उसमें सभी को इकट्ठा करके रख दिया जाता है। इसमें अनाज है और कॉफी है और इस तरह के कई प्रकार के भोज्य पदार्थ आप यहाँ देख रहे हैं, वो कि प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के हिसाब से बांटा जाता है, और ये एक पूरा कार्टन या किट लोगों को वितरित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ और इमेजेस हैं जो कि मिड डे मील प्रोग्राम को बता रही हैं, जो कि स्कूल में बच्चों के लिए किया जाता है। यहाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं, अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उनको सही समय पर टीके लगाए जाते हैं, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। ये सारे कार्य भी केयर के द्वारा फैसिलिटेट किए जाते हैं, या इसके लिए जो टीके और दवाओं की आवश्यकता होती है वह केयर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ गर्भवती महिलाओं को जो अपने स्वास्थ्य की देखरेख के लिए जिस प्रकार का उनको नॉलेज होनी चाहिए वह भी केयर के द्वारा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस उन्हें दी जाती हैं ताकि वे अपने और अपने होने वाले बच्चे की देखभाल कर सकें। इसके अलावा यह देखिए, ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और इसके लिए बच्चों को पुस्तकें, स्लेट और स्लेट पे लिखने वाली पेंसिल और विभिन्न प्रकार के जो स्टडी मटेरियल्स हैं वह बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से केयर जो है वह भारत के साथ ही कई अन्य अविकसित और विकासशील देशों में भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना और अभावग्रस्त लोगों को हर संभव सहायता देना है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि केयर जो है वह किस प्रकार से लोगों की मदद करती है। इसके साथ ही न सिर्फ आज का टॉपिक, बल्कि जैसा कि मैंने बताया था कि आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट होता है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें सिलसिलेवार देख लीजिए, और ताकि आपको
पूरे कोर्स का आपका दोबारा से अध्ययन अगर आप करना चाहें तब भी देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो अब देख लीजिए। धन्यवाद।